पर जागरूकता हो, स्वस्थ रहे सारा संसार। जनहित में कार्यरत है अपना ये सम्मेलन। मारवाड़ी सम्मेलन के जागरूकता मिशन में आपका स्वागत है। अक्सर यह देखा गया है, आहार या खान पान के प्रति अगर अपनी रुचि सही रहती है, उसके प्रति रुझान रहता है, तो व्यक्ति अपने आप को हल्का महसूस करता है। आहार हमारे आरोग्य लाभ में कैसी भूमिका निभाती है, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं आहार विशेषज्ञ सोनिया साड़ा से। यह देखा गया है, कोविड-19 से रिकवरी के समय अक्सर हर व्यक्ति में एक तरह की कमजोरी महसूस की गई है। उनके खाने के प्रति रुझान नहीं रहती, उनके पांव लड़खड़ाते रहते हैं, गला सूखता है, कभी थकावट बनी रहती है और कोई भी काम के प्रति उनकी लगन नहीं रहती, खांसी वगैरह तो रहती ही है। तो इस बारे में क्या आहार अहम भूमिका निभा सकता है, या हमें कौन कौन से आहार लेने चाहिए जिससे हमें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिल सके और इन समस्याओं से हमें निदान मिल सके? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और आज के टाइम का तो ये मेरे को लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कोविड-19 एक ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो होने में तो कुछ क्षण लगते हैं, लेकिन इससे रिकवरी होने में बहुत समय लग जाता है। 2 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक लग जाते हैं। जिनके अंदर खान पान की रुचि रहती है और जो थोड़ा सा ज़बरदस्ती खा लेते हैं दिया हुआ आहार, जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, गुड फैट और साथ के अंदर विटामिन से भरपूर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब कुछ मिक्स होता है, तो वो थोड़ा जल्दी रिकवर कर जाते हैं। और जिनको एकदम भी रुचि नहीं रहती, जिनका इम्यून सिस्टम पहले से वीक था और कोविड-19 के आने के बाद में और ज़्यादा वीक हो गया, तो उनके अंदर जो ये रुचि नहीं रहने का कारण है कि उनमें पहले से ही कोई तरह की डेफिशिएंसी तो थी। आप विटामिन की डेफिशिएंसी की बात कर लीजिए या मिनरल्स की बात कर लीजिए या कोई और तरह की डेफिशिएंसी की बात कर लीजिए, वो डेफिशिएंसी के साथ साथ जब कोरोना-19 हो गया तो और ज़्यादा वो डेफिशिएंट हो गया। इसकी पूर्ति के लिए हमको आहार पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहना पड़ेगा, सही तरीके का आहार लेना पड़ेगा। दवाइयों के साथ साथ आहार बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अहम भूमिका निभाता है आपकी रिकवरी के अंदर। अगर आहार के अंदर आपके सही मात्रा के अंदर फल और सब्जी है, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि पूरे दिन के अंदर आप कम से कम 5 तरीके के फल या सब्जी मिक्स कर आप खाइए। या तो आप कच्चा खाइए, अभी का जो समय आ रहा है कोशिश ये करें कि उसको अच्छे से धो के गर्म पानी से फिर काट कर खाइए, और या फिर आप उसको बना के खाइए, उबाल कर या कुक कर या अच्छा सूप के अंदर खाइए, या स्मूदी आप ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सब्जी और फल का सेवन अच्छे से करें। साथ में आपका पोहा है, ओट्स है, उपमा है, रोटी है, चावल है, यहाँ तक कि आलू, हम मीठे आलू की भी बात करें तो मीठे आलू के अंदर बीटा कैरोटीन होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, एक पावरफुल टूल है, डेफिशिएंसी को पूर्ति करता है और कोई इन्फेक्शन ना हो उससे हमें कहते हैं ना कि हमको रिलीफ देता है कि जल्दी से हम बीमार ना पड़ जाए। इन सब चीज़ों का कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है। लोग आजकल प्रोटीन पाउडर की तरह बहुत रुझान है उनका कि इजीली अवेलेबल है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप घर में अपना नेचुरल प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं। आप बादाम, स्किम मिल्क पाउडर, वॉलनट्स, पंपकिन सीड्स, फ्लेक सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इन सब को इक्वल अमाउंट में, इक्वल मात्रा में ले लें और हल्का सा रोस्ट करके आप इनका पाउडर बनाएं। 1 चम्मच आप दिन में लें
तो ये बहुत जल्दी आपको रिकवरी के अंदर हेल्प करेगा। कई बार हमें बहुत देरी तक खाने की रुचि नहीं होती है, बहुत चीज़ें खाने की भी रुचि नहीं होती, पर एक चम्मच पाउडर, पिसा हुआ पाउडर आप एक ही बार में ले लेते हैं, 10 से 15 सेकंड लगते हैं उसे लेने में, और वो एकदम से आपकी बॉडी में काम करना चालू कर देता है। और इसी के साथ साथ मैं बोलना चाहूँगी कि आप जैसे कि दालचीनी की चाय है, चक्कर फूल की चाय है, जिसे हम स्टार एनीस बोलते हैं, आजकल लोग इतना नहीं इसे इस्तेमाल करते, कई अच्छे खान पान में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बिरयानी वगैरह हो गई या कोई बहुत ऐसे शाही हम खाना बनाते तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। तेज पत्ता की चाय हो गई, कड़ी पत्ता की चाय हो गई। बेसिकली चाय का मतलब है मेरा कि आप 1 कप पानी लीजिए, 3-4 कड़ी पत्ता या 2 तुलसी डालिए, उबालिए और उसका सेवन करिए। दिन में ऐसा 1-2 बार करने से, जो आपने कहा कि मेरा गला सूख जाता है, ऐसे पेशेंट्स में देखा गया है कि उनका गला सूखता है या उनको शॉर्टर ऑफ ब्रेथ होती है, तो उसमें फ्लूइड होना बहुत ज़रूरी है। भरपूर मात्रा में 2 से 2.5 लीटर पानी लेना ज़रूरी है। साथ ही साथ आप छाछ लीजिए, और छाछ नहीं भाता तो आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं, या आप अच्छा सूप ले सकते हैं। और अगर आप ये तीनों चीज़ें आपको नहीं भाती तो कोशिश करिए आप कोई भी तरीके की चाय बना के ले लीजिए, चाहे वो कड़ी पत्ता की हो, तुलसी की हो, अदरक की हो। आपका फ्लूइड का इंटेक दिन में अच्छा होना चाहिए, तो उससे आपको गला चोक जो होता है ना, कहते हैं कि भारीपन लग रहा है, ऐसे लग रहा है सूख गए। और एक तरीका है च्युइंगम। अगर हम बात करें च्युइंगम की, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमारे को चीनी से भरती जो बनी हुई च्युइंगम होती है वो नहीं खानी। बाजार में आजकल इजीली शुगर फ्री च्युइंगम अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी तब आपको करना है जब आपको इन सब चीज़ों की लेने की इच्छा ना हो, रुचि ना हो, कि मेरे को नारियल पानी भी नहीं भा रहे, चाय भी नहीं पा रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, 1-1.5 हफ्ते के लिए दिन में 1 च्युइंगम आप चबा सकते हैं 15 से 20 मिनट तक, और उसके बाद आप थूक दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी मुंह की एक्सरसाइज होगी, साथ में सलाइवा बनने का एक जो क्रिया होती है वो थोड़ी रफ्तार लेगी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान आप रख सकते हैं रिकवरी के टाइम पर। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि कुछ चीज़ों में देखा गया है कि मिल्क प्रोडक्ट रोगियों को या रिकवरी के बाद उनको मना किया जाता है। हाँ, तो उसका क्या कारण? देखिए, सबसे पहला कारण तो ये कि जो दूध हम आजकल पी रहे हैं एक्चुअल में वो पहले जैसे दूध रहा ही नहीं है। क्योंकि देखिए, हमें भी पता है कि आजकल इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं, दूध ज़्यादा मात्रा में मिल पाए उसके लिए हम इंजेक्शन्स लगा रहे हैं, और कई तरीके की बीमारियों से भी हमारी जो दूध जहाँ से हमारा आ रहा है वो एरिया कितना हाइजीनिक है, कितने तरीके से उन्होंने पैक किया है, उनमें भी कई तरह की बीमारियां देखी जा रही है। जो दूध हमें लगता है कि हाँ दूध पीना बहुत ज़रूरी है, आप कई जगह देखेंगे कि कई जगह लोग जो बोलते हैं वीगन है, हम तो वीगन हैं, यानी कि हम एनिमल प्रोडक्ट्स कुछ भी खाते ही नहीं है, तो उसमें दूध भी आता है, क्योंकि दूध एनिमल से मिल रहा है, हमें गाय से मिल रहा है या बकरी से मिल रहा है, तो हम बेसिकली वो दूध लेते ही नहीं है। तो ऐसे चीज़ों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि वो लोग दूध इसलिए नहीं लेते कि कई जने तो वीगन होना चाहते हैं कि हम एनिमल्स का कुछ नहीं लेंगे, और कई लोगों का ये मानना है कि वो दूध में इतने अलग तरीके के बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी में जाके खराबी करेंगे, नुकसान करें। बिल्कुल, मतलब जहाँ हमें लग रहा है कि कुछ फायदा होगा दूध पीने से, उसको और ज़्यादा नुकसान होगा। और कई लोग आजकल क्या हो रहे हैं ना कि दूध से उनको एलर्जी फॉर्म हो रही है। कई छोटे छोटे बच्चों में आप देखा जाएगा कि उनका दूध बंद कर देते बचपन में कि दूध इनको नहीं देना है, आप इनको प्लांट बेस्ड मिल्क दें। प्लांट बेस्ड मिल्क का मतलब है आजकल सोया से हम दूध बना सकते हैं, हम बादाम का दूध बना सकते हैं, हम ओट्स से दूध बना सकते हैं, ओट्स जो आता है बाजार में, तो वो बनाने से हमको दूध की पूर्ति भी हो जाती है, और साथ ही साथ में हम उन सब बीमारियों से भी मुक्ति मिल जाती है जो हमें नॉर्मल दूध पीने से आ रही है। तो हाँ, दूध कई जगह कई हद तक ठीक है और कई हद तक खराब भी है, तो डिपेंड करता है आप कैसा दूध पीते हैं। वर्जित होने के पीछे उसको दूसरी बीमारियों से बचाना ही मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर हम सुनते हैं दूध में काफी प्रोटीन होता है, दही में होता है, तो अक्सर ये भी देखा गया है कि अक्सर ही इसको वर्जित कर देते हैं। तो ये इसका मुख्य बिंदु ये है कि वो फर्दर कोई भी उसको बीमारी दूध की वजह से ना। लेकिन मैं आपके इस सवाल के साथ एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि जिन लोगों को दूध से एलर्जी होती है, कई टाइम पे हमने ये देखा है कि जिनको दूध से एलर्जी है उनको दही से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ, क्योंकि दही क्या होता है, प्रोबायोटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस के अंदर आप मतलब हमारा गट क्लियर होगा तब हम हेल्दी रहेंगे। अगर हमारा मोशन क्लियर है तो अगर हमारा पेट साफ है तो हम आधी बीमारी हमारी वहीं खत्म हो जाती है कि आपको एकदम सेम टाइम पे आपका मोशन क्लियर हो रहा है। तो ऐसे केसेस में देखा कि उसको दूध से प्रॉब्लम नहीं है लेकिन दही से, तो डिपेंड भी करता है पर्सन टू पर्सन भी कि वो किस बीमारी से जूझ रहा है, उसका पेट की क्षमता क्या है पचाने की, तो वो भी निर्भर करता है। बहुत सही कहा आपने।